Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तुम्हारी शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ जोलाए शरण में तेरी, अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। शबर के बेर खुदामत कानुन, प्रेम से भोग लगाए प्रभु। दुर्योधन के सेवा जाने, काल विदुर कर खाए प्रभु। अवलोकन बोलन मिलनी, प्रीत परस्पर हार।
तो प्रिय बंधु, हम लोग तुलसीदास जी का बालकांड देख रहे हैं। तुलसीदास जी रामायण को किस तरह से बताते हैं कि ये पूरा सरोवर है, मधुर जल उसमें सरोवर है, ये छंद है, ये चौपाइया है, पेड़ पालो, बगीचा है, बहुत तरह से उन्होंने पूरा सरोवर का डिस्क्राइब किया। सीता मैया क्या है और जल की निर्मलता है, उपमा रहित है। चारों भाई क्या है, चारों भाई कहते देखना, बोलना, मिलना, परस्पर हंसना है चारों भाई। सुंदर भाईपन का जल की मधुरता और सुगंध है। नहीं तो वो जो सरोवर होता है ना, उसमें अगर बहुत दिन तक देखा ना जाए तो काई जम जाती है, तो उसमें मधुरता नहीं आती है, सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आने लग जाती है ना। लेकिन ये जो रामायण रूपी, पूरा रामायण रूपी जो सरोवर इसको कहते हैं, नहीं, ये रामायण एक सरोवर है। उसमें जो जितना स्नान करना चाहे, जितना डुबकी लगाना चाहे, जितना वो करना चाहे, ये सब इंडिविजुअल के ऊपर है। स्वामी जी का आज मैं वो सुन रहा था, वो कहते हैं ना कि हम लोग एक्चुअली में अपने कल्याण के विषय में 100% है ही नहीं, दृढ़ निश्चय नहीं कि मेरा इस जन्म में कल्याण हो जाए। इसमें हम लोग चूक करते हैं। हम तो चलो इस जन्म में, तो अगले जन्म में, चलो कोई बात, अभी नहीं तो बाद में। सब चीज हम लोग बाद में करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो, भगवत प्राप्ति को बोले सबसे पहले प्रायोरिटी दो। हम लोग भगवत प्राप्ति को सबसे पीछे रख देते हैं। जब होगा तब देखा जाएगा, अभी हम लोग खाए पिए मौज कर ले। जीवन भर हम लोग खाया पिया मौज किया, कुछ मिला? कुछ मिला? हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। एक यही चीज है। उस दिन स्वामी जी के जो साधक संजीवनी, उसको तो पढ़कर एकदम हिल गए। फ्राइडे का जो उन्होंने एंड वाला पार्ट उन्होंने जो कहा ना कि हम लोग इस मनुष्य शरीर में, हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है जो हमारे संचित कर्म है ना, जो हमारे बैंक में रखे हुए, जो गोदाम में रखे हुए हैं ना, उनको मिटाना, और हम लोग जो क्रियात्मक जो है अभी जो कर रहे उनको हटाना। नहीं, हम लोग ये मनुष्य शरीर में यहां आते हैं, वो मिटाना तो दूर है, हम लोग इतने और पाप कर लेते हैं कि बोले हम नरकों में जाकर भुगतने के बाद में पूरा, हम इतने पाप करते कि नरक में भुगतने के बाद भी पूरा 8.4 मिलियन स्पीसीज बनने के बाद भी वो बचा रहता है, बैंक बैलेंस रहता है। इतना पाप हम लोग करते हैं कि वो बचा रहता है। क्या बात है, एक ही जन्म में इतना पाप करते, एक ही जन्म में इतना पाप करते, तो जो वहां पर रखा हुआ वो तो वैसे वैसे उस पे और हम लोग डिपॉजिट कर देते। ये स्वामी जी का कहना है। साधक संजीवनी में स्वामी जी ने कहा कि हम लोग बचा रखे हैं, बच जाता है। एक ही जन्म के जितने हम लोग पाप कर रहे हैं वो बच जाती है। हालांकि हम लोग आए इस जन्म का, वो जो हमारे संचित कर्म है ना, उनको मिटाने के लिए, प्रारब्ध तो हो गई, जो स्टॉक में है उनको मिटाने के लिए। तो रामायण यहां पर बहुत सुंदर हमारे को बताते कि ये सरोवर है, इसमें हमारे को क्या करना है, क्या करना। हम सरोवर तो है, सरोवर में हम जाए, नहाए, क्या करें, उसमें क्या करना है, अब तुलसीदास जी आगे वर्णन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। आरती विनय दीनता मोर, रघुता ललित कुमार न कोई, अद्भुत कलिय सुनत गुणधारी, आसती आस मनोमल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सुते महि पोषक प्राण, हरत सकल कलि कलुष जलानि। पवन सम शोषक शोषक शोषा, सहन दुरित
कुमार जसोदा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम काम क्रोध मद मोहन कारण विमल विजय कविराज बड़ावन सादर मंगन मान किए मिटहि पाप परिताप हरिये श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जिनहि मारि न मानस मोहि हे कायर कलिकाल वियोनि तुझि कहिय मिलो विकर भव भारि विरहि तुमाहि जीव दुखारि श्री राम जय जय राम 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 मथिर तुम्हारी तुम्हारी गुणा गुण गण मन अनवार तुमे भवानी चंदरई सहसनि कथा तुम्हार अभय सुमति पद पंकरुण प्रिय धरि पाय प्रसार अहो युगल मुनि बल कर मिलन तुम्हार तुम्हार भरद्वाज दिव्य सहज प्रिय याजवाल मुनि पार प्रथम मुख्य संवाद सोई कहने एक बुझार यही गुरुदेव विश्राम में पारक शीश बजार परनहु प्रेम समेत जना रायक अमित उतार सियावर मेरी व्याकुलता विनय और दीनता इस जल की हल्काई है जो ललित अर्थात गुण और शोभा ये दोष नहीं है। यह जल ऐसा अद्भुत है कि सुनने से गुण करता है और आशा रूपी प्यास का कारण जो मनोमल है उसे हर लेता है। तो अब अपने विषय में बताता है तुलसीदास। अभी तलक सब पूरा भाई का सब जो था उनका, अब अपने लिए करता है कि जो मेरी व्याकुलता है, व्याकुलता ने हमको परमात्मा की तरफ चलने में व्याकुलता होनी चाहिए। कब मिले, कैसे मिले, क्यों नहीं मिलते हैं। अब धीरे धीरे हम चलते हैं तो फिर वो नहीं मिलते। व्याकुलता, वही यहां कहते कि ये मेरी व्याकुलता है। और उसको तो भगवान मिल गए ना, उसको तो राम जी मिल गए, शंकर और पार्वती मिल गए हैं, हनुमान जी मिल गए हैं, लेकिन फिर भी उसको व्याकुलता है। बोले जो मेरी व्याकुलता है विनय है और दीनता है। विनय भी करता है, दीनता, अपने आप को छोटा भी मानता है। ये बोले जल की हल्काई है। जल वैसे जब होता है ना, तो जब हवा चलती ना तो उस पर से फुहारे उठते हैं ना, फुहारे उठते हैं ना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उठते हैं। तो बोले वो मैं हूं। जल की जो हल्काई है ना वो मैं हूं। लेकिन वो जल की हल्काई वो दोष नहीं है, वो गुण है। जब हवा चलती है ना, हम लोग किनारे बैठते हैं और जो छोटे छोटे बूंद जब हमारे ऊपर गिरता है ना तो उस पर खुशी आता, हाँ कितना सुंदर सुंदर फुहारे आ रहे। तो वो क्या, वो जल की जो हल्काई है। अगर हल्का नहीं होता तो हमारे ऊपर आता नहीं ना। हल्काई के कारण हमारे ऊपर जब आता है ना तो हमारे को सुख मिलता है। तो वही कहते ये जो है ना, जो जल की हल्काई है वो मैं ही हूं। लेकिन ये दोष नहीं, एक गुण है। मतलब राम जी से हम लोग व्याकुलता करें, विनय करें, दीनता की, प्रभु जी हम कुछ नहीं जानते, हम क्या करें, अब क्या करें। तो ठाकुर जी आपको रास्ता देंगे। उनसे ही बोलो, दुनिया से मत बोलो, उनसे भी बोलो कि प्रभु जी हमारे को आपसे प्रेम कैसे हो, आप बताओ।
ठाकुर जी तो चाहते हैं कि हम लोग उनको प्रेम करें ना, हम लोग उनके बच्चे हैं, लेकिन हम लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं। नहीं, वो हाथ फैलाकर ऐसे बैठे, हम लोग दूसरी तरफ, हम लोग संसार को देखते हैं। संसार हमारे को प्रिय लगता है, स्त्री, घर द्वार, लड़कन बच्चन, ये हमारे को प्रिय लगता है, हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं। तो ठाकुर जी तो चाहते हैं कि, और अगर हम उससे बड़ा सुंदर उदाहरण स्वामी जी देते कि माँ अगर बच्चा रोता हो तो सचमुच के रोता हो ना, तो माँ जाती है, नहीं तो अपनी बेटी को बेटा जाओ उसको खिलौना दे दो, चुप हो। और अगर चुप हो गया तो जानो व्याकुलता नहीं है उसमें, नहीं व्याकुलता नहीं है। और व्याकुलता आ जाए तो रोते रहे, खिलौना भी गई, नहीं मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, और माँ दौड़ते हुए आएगी। बड़ा एक उदाहरण दिया था उन्होंने, बोले एक बच्चा ऊंट पर बैठा था, छोटा बच्चा ऊंट पर बैठा था, और माँ ऊंट के किनारे किनारे से चल रही थी, और अकस्मात वो बच्चा गिरा। माँ के हाथ में जो भी चीज था ना, सब छोड़कर उस बच्चे को पकड़ा। हम लोग भी अगर बैठे और कुछ गिरता हो या भोजन करे, कोई गिर रहा है, हम लोग दौड़ कर उसको पकड़ेंगे ना, ये नहीं याद करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, वेट करो ये कर ले तब हम तुझे पकड़ेंगे, नहीं। तो ऐसे बोले हमारे भगवान है, हम उनके हो जाते हैं, मतलब गिरते गिरते आकर हमको पकड़ लेता है। शर्त एक है कि मैं उसको अपना मानूं, वो मेरा है, मैं आपका हूं, वो मेरा है, ये शर्त है। तो यहां पर तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, बोले आशा रूपी प्यास का कारण जो मनोबल है उसे हार देता है। रामायण क्या करती, आशा रूपी जो प्यास का कारण है, जो मनोबल, उसे हर लेता है। रामायण हम पढ़ेंगे ना, अभी हम रामायण नहीं पढ़ते, अगर हम ही देखो, अगर हम रामायण जब नहीं पढ़ते तो कितनी आशाएं थी हमारे में, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये कितना आशा। लेकिन जब हम राम जी से जुड़ जाएंगे, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, यानी इस जो सरोवर है उसमें हम तुलसीदास जी की तरह चले जाएंगे ना, उसमें घुस जाएंगे, तो बोले आशा रूपी प्यास का जो कारण मनोबल है, मन से ही हम लोग आशा करते हैं ना, मन से ही आशा करते हैं, तो इसमें जो हमारा मनोबल है वो हर लेता है, जो आशा वो हर लेता है। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब जानते हैं कि ये सब यहीं रहने वाला, तो क्यों हम किसी चीज की आशा करें। तो इस सरोवर में तुलसीदास जी बोले जब जाते हैं तो आशा रूपी जो मनोमल है ना, उसे हर लेते हैं। ये सबसे बढ़िया है। हम आशा के कारण ही तो फंसे हुए हैं ना, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अभी तक चाह चाह कर मिला क्या, और मिल जाता है तो उससे होता क्या, नहीं और चाह बढ़ती। हाँ, एक खलास हुआ दूसरा और आगे, कई चाह खड़े लाइन में, कोई मोटा कोई तगड़ा कोई पतला चाह, कोई आगे लाइन में कोई पीछे लाइन में, सब आते हैं। एक गई दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी नहीं कई लाइन में है, वो एक एक आते जाते। हमारी चाह कभी खत्म नहीं होती, मरते दम तलक बंदा उसमें कब्र में लटका दे गोड़ ना, तो भी खत्म नहीं होती चाह ऐसी। यहां पर अगर हम रामायण में डूब जाए, राम जी का भरोसा ले लेना, तो हमारी जो चाह वो खत्म हो जाएगी। नहीं, केवट जी जैसे कहते अब कछु नाथ ना चाहिए मोह, दीन दयाल अनुग्रह, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो मिलना था, एक ठाकुर जी मिल गया, अब क्या चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हम यहां बटोरेंगे सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। कितना हम लोग सालों साल लगा देते बटोरने में, और जाने में एक झटका लगता, छोड़कर चले जाते, एक झटका खत्म। आसक्ति बनी रहती ना कि हमारा छूट गया, इसके कारण हम फिर लौट कर आएंगे। ये प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात आती है कि जैसे आपने बोला कि जो आशा है, अगर हमें $1 मिलियन मिल जाए, ठीक है, $1 मिलियन मिल जाए, उसको क्या करेंगे?
बैंक में रखे गए, बोला कि हमारा वो है धनवन भैया के बैंक में लाकर रख देंगे, बोलेंगे जितना इंटरेस्ट है भैया दे दो, उसे बैठे बैठे हम खाएंगे। वो तो जब आती है, जब उतना पैसा आ जाता तो हमें सोचने पर आसक्ति हो जाती है। स्पेंड कैसे करिए हम लोग। हाँ, यह कहानी श्री राम जी के प्रेम को पुष्ट करता है और सब कली के पाप की कालीनी हरता है। जो संसार के वासना का रोगी जन्म मरण रूपी भव श्रम से थका हुआ है, वैसे उसके श्रम को यह जल सोच देता है। और जैसे रोगी को भोजन से संतुष्टता होती है, वैसे ही भव रोगी को सांसारिक व्यवहार में संतोष देता है, पुष्ट कर देता है। अधूरित अर्थात अपत्य की चाह उससे जो होती है तथा दोष दरिद्र दुख इन सब के दोष हर लेता है। बोले पानी, इस सरोवर, सरोवर ना, सरोवर क्या है? ये रामायण। सरोवर क्या है? ये रामायण। ये पानी रामचंद्र जी के प्रेम को पुष्ट करती है। हम लोग कभी अगर रामायण नहीं पढ़े थे, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे तो आपको राम जी के प्रति दृढ़ प्रेम होते जाएगा। पुष्ट करते नहीं, राम जी राम जी फेस में नहीं। हम लोग फीजी में थे, कहाँ वो अच्छा से पढ़ते थे, कोई पढ़ा लिया यहाँ, कभी काल कूद कूद के इधर पढ़ते थे, तो राम जी में प्रेम नहीं होता था ना, तो केवल शोपीस थी, केवल निपटाना जिसको कहते हैं ना। यहां आकर जब 1 2 3 बार जब पढ़े, तब सोचा जाए कि हाँ राम जी है कुछ, हाँ राम जी है कुछ, उसे प्रेम। तो वही यहां बोलते हैं, ये जो राम जी की यहां जो पानी, जो सरोवर की पानी है, और राम जी के प्रेम को पुष्ट करने वाली और पापों को खा जाती है। पाप खत्म हो जाते हैं, ये इसमें आ जाते हैं पाप। और बोले सबसे जस्ती संसार की वासना का रोगी, संसार की वासना का रोगी जो जन्म मरण हमारा है ना, वो छुटका देता है। रामायण अगर हम अच्छी तरह से जाए उसमें, तो हमारे ये जन्म मरण है ना, वो छूट जाता है। और एक यही चेंज है कि 8.4 मिलियन में से बचने का मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है कि जो यहां से ठाकुर जी के पास जा सकता है, या तो यहां से फिर 8.4 मिलियन स्पीसीज में जाएगा। तो ये जन्म मरण बोले वो काट देता है, थक जाते हैं। बोले जो भाव से थके हुए नहीं, जो भगवान के पास वही जाएगा जो इस जो जन्म मरण के चक्कर में से थक गया। हम लोग सब थके नहीं है, हम लोग सोचते और जी जाए, और जी जाए, और खाई जाए, और पी जाए। थके नहीं हम लोग। थका हुआ बंदा सोचेगा कि हम करें तो करें क्या, राम जी से प्यार कैसे हुए, तभी कि हमारा अगला जन्म ना हो, यहां से कट जाए। तो वो यहाँ बोले जैसे रोगी को, बहुत दिन से जो रोगी हो ना, वो भोजन नहीं किया हो, तो उसको जब वो भोजन करता है तो उससे संतुष्टता मिलती है। शरीर एकदम दुबला हो गया, जब बुखार उतर गया, तो जब खाता है तब उसको पुष्टि मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर बोले जो इस जल को प्रेम से जाएगा इस जल में ना, उसे दोष दलिद्र दुख ये सब कुछ नहीं रहेंगे। ना दोष रहेगा ना दलिद्र। दलिद्र किसे कहते? दलिद्र उसे कहते कि जो सब कुछ हमारे पास है फिर भी हम चाहते और मिले और मिले और मिले, दलिद्र उसे कहते। तो ये दलिद्र मिट जाएगा ना। हम लोग बोले यार क्या चाहिए हमको, अब कुछ नहीं चाहिए है, तो ये सब जो दोष है तो वो मिट जाते हैं। काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला उज्जवल ज्ञान वैराग्य का बढ़ाने वाला है। आदर प्रेम से स्नान पान करके पर पाप हर दुख हृदय से मिट जाते हैं। ये इसमें जो स्नान करते हैं, ये तो इसमें जो इसके पास भी जाते हैं ना, सरोवर के पास भी जाते हैं। कितने लोग हम लोग सरोवर के पास जाते हैं, स्नान नहीं करते।
देख कर बाग बगीचा कितना अच्छा लौट कर आ जाता है। कितने लोग जाते खाली पैर धोकर ऐसे यहाँ जाते, कितने लोग जाते थोड़ा थोड़ा डुबकी मार, कितने लोग कितने देर तक उसमें डुबकी मारते नहीं। तो यहाँ पर बोले काम क्रोध मद मोह नशावन, इसमें जब हम लोग जाते तो हमारे में काम है, क्रोध है, मद है, अहंकार, मोह, ये सब नाश हो जाता। जब हम लोग राम जी के चरित्र को सुनते हैं ना तो हम लोग बोले यार क्या राम जी क्या था, भरत जी क्या थे, है? बोले भैया आप राज लो, बोले नहीं भैया आप लो, नहीं भैया आप लो, मैं नहीं चाहिए, मैं भैया आप लो। कितना वो थे आप कर वो राज बैठा ही नहीं भरत जी ने। नहीं? ये सब दलिद्रता, दो उसमें दलिद्रता थी नहीं, हमारे में दलिद्रता तभी बोलते भैया ये तो हमारा शेयर में दो, नहीं इतना शेयर हमारा और शेयर में दो, नहीं इतना थोड़े। हम लोग दलिद्रता की परा सब कुछ रहते हुए भी हम और चाहते नहीं। और यहाँ बड़ा सुंदर ये कहते हैं सादर मंजन पान किए थे। यहां पर दो बातें हैं, एक तो सादर, सादर मतलब रेस्पेक्ट करना, रामायण को हम रेस्पेक्ट करें कि नहीं ये जो बात बोल रहा है ठीक बोल रहा है। सादर उसमें मंजन करो और पान भी करो। मंजन मतलब जाकर उसमें स्नान करो और पान करो। हम लोग मंजन करते हैं लेकिन पान नहीं करते। मंजन का मतलब कि हम रामायण पढ़े, रामायण में जाए, रामायण को सुने, राइट, वो मंजन हो गया। पान के मतलब कि जो सुना हुआ हो वो उतार ले, पियो, पीने से अंदर चला जाएगा ना। मंजन बाहर से होती है ना, पीना अंदर चला गया ना। तो यहां दो बातें, एक तो साधन, फिर मंजन और पान। रिस्पेक्ट से इसको मंजन करते और पीते यानी जितना हमने सुना उतना हम अपने जीवन में उतारा, तब बात बनेगी। अब सुन लिया तो खाली स्नान हो गया ना, हमने पान किया ही नहीं। एक जी चीज मेरे जीवन में चेंज नहीं तो हमने पान किया ही नहीं। यहां पर तुलसीदास जी यही बोलते, सादर मंजन पान किए थे। जो सागर में जाए नहाए, नहाने के बाद में उसको पीते हैं। रामायण में जाते हैं, रामायण को अच्छी तरह सुनते और रामायण को अपने जीवन में उतारते हैं। क्या होगा उनका, मिट ही पाप परिताप ही थे। उनका पाप दुख, हृदय का दुख जितना सब मिट जाते। पाप कैसे मिटते, जब हम स्नान करते हमारा पाप मिट जाता है। स्नान करने से, मंजन करने से हमारा पाप मिट जाता है। और पान करने से हमारे अंदर के बोले दुख हृदय से मिट जाता है। और जब हम पीते हैं ना तो हमारे अंदर में दुख जो है हृदय से मिट जाता है। हम केवल स्नान कर कर आ जाए तो हमारे दुख अंदर में रहता है, हम उसको मिटाते नहीं है, वो मिटता नहीं है। इसीलिए हम दुखी दुखी होते। रामायण भी पढ़ते हम दुखी दुखी भी होते क्योंकि हमने पान नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजन और पान। पान इज इंपॉर्टेंट कि उतार लिया, जितना उतारा उतना ही हमने सुना। जिन्होंने इस जल से अपने मानस को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल रोग ने नष्ट कर दिया है। कायर वे हैं जो जानकर अन्याय करते हैं। जैसे प्यास से मूर्ख सूर्य की किरण बनने से रेत में जल जानकर भटकते फिरते हैं, ऐसे ही भटकते भटकते वे कायर दुखी होंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो बोले मानस जिन यही वारी न मानस धोए, जो अपने शरीर को मानस में धोया नहीं और जो पिया नहीं, बोलो क्या ये कायर कलिकाल भी होगे। वो कायर है, वो लोग कायर है क्योंकि तो मंजन नहीं करते, ऊपर से पीते भी नहीं। कैसे कायर, बोले जैसे कायर है वे जानकर अन्याय करते हैं। जैसे बोले मृग गर्मी में देखता है कि वो रेगिस्तान में देखता कि वहां पर पानी है
तो दौड़ता, फिर आगे वहां मिराज होता ना, वहां जाता, ऐसे भागते भागते वो मर जाता है। ऐसे हम लोग भी रामायण नहीं सुनेंगे, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तो हम लोग जीवन भर भागते एक दिन पता लगेगा खत्म हो गया। फिर बोले कि उसके फ्यूनरल कब है? सुना वो गया, बोले हाँ उसका फ्यूनरल कब, जाकर वो कर आ जाएंगे, खत्म, बात खत्म हो जाएगी। तो ये वही बोले भटकते ये कायर दुखी होंगे। मति के अनुसार सुंदर गुण युक्त जल में गुण समूह युक्त मन को स्नान करा के श्री पार्वती को स्मरण कर कवि सुंदर कथा प्रारंभ करते हैं। अब तुलसीदास जी बोले वही जल में, सुंदर जल में, गुण युक्त जल में हम अब अपना मन को स्नान करा के, मन से स्नान यानी अंदर चला गया उसका ना, मन से स्नान करके शिव पार्वती का जो स्मरण कर सुंदर कथा आरंभ करते हैं। अब रामचंद्र जी के चरण कमल हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनि श्रेष्ठों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर प्रश्न किया, प्रथम वही मुख्य संवाद कारण सहित कहता हूँ। बोले अब मैं जो रामायण यहाँ से शुरू होती है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न उत्तर से, बोले वो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। यही दूजे विश्राम में पार्वती शिव व्याह वर्णव प्रेम समेत जन दायक अमित उछा। अब हम लोग शंकर और पार्वती के विवाह के ओर चलते हैं और देखते आगे क्या होगा। बोलो श्री रामचंद्र की हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा श्री राम पद अति अनुरागा तापस कमल गया निधाना परमारथ पद परम तुजना हरे राम 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 हरे हरे माधव करगत रवि नभ होई तीरथ पति भावत होई देवतनुज किन्नर नर प्रेमी सादर मरंजय सकल सुमेरी हरे राम 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 हरे हरे पूजय माधव पद जल दाता पति हृदय पद हर चित दाता भरद्वाज आश्रमय निपावन परम राम्य मुनि वर मन पावन हरे राम 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 हरे हरे कहाँ होय मुनि हृदय समाजा साहित्य वर्णन तीरथ राजा मदहि प्रात सवेग उठावा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहित विभाग राम वर्णहित विभाग हो कहीं भक्ति भगवान की संयुक्त ज्ञान विराग सियावर रामचंद्र की भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रेम है। तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रियां जीत, दया के घर और
परलौकिक मार्ग में परम चतुर है। भरद्वाज ऋषि कहां पर रहते हैं? प्रयागराज में, और उसकी कुटिया। और यहां पर बताते हैं कि भरद्वाज ऋषि कैसे हैं, उसके स्वभाव को बताते हैं कि जिन्हें राम पद अति अनुराग, राम के पद में थोड़ा प्रेम नहीं है, अति अनुराग, बहुत प्रेम है। ये होना चाहिए हमको अति नहीं होती, हम तो प्रेम भी नहीं करते, अति तो छोड़, लेकिन यह अति प्रेम उसका, और अति प्रेम के कारण उसके स्वभाव कैसे, दो राम जी से अगर हम अति प्रेम करेंगे तो हमारा स्वभाव चेंज होगा ना, कुछ ना कुछ हमारा। जब इसका स्वभाव, तो ये क्या स्वभाव क्या था उसका? तपस्वी था, हर समय तप करता था और शांत स्वभाव था। राम जी से आप प्रेम करोगे तो आप शांत हो जाओगे, कछु लेना न देना, मगन रहना, किसी से न लेना न देना, मगन रहना। इंद्रिय जीत था, राम से प्रेम, इंद्रिय जीत ने अपने सब इंद्रियों को उन्होंने बस में कर रखा था। और पारलौकिक मार्ग में परम चतुर, ये बढ़िया चीज है कि पारलौकिक मार्ग में परम चतुर है। भगवान के मार्ग, भगवान के धाम के जाने के लिए जो जो कार्य करना था ना, वो कर कर बैठ गया, पहले कर लिया। हम सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। पहले हम कर कर पहले भगवान को मना ले, पहले ठाकुर जी को रिझा ले, बाद में फिर देखा जाएगा। हम लोग कौन जी करते, पहले हम ये संसार को रिझाए, बाद में हम ठाकुर जी को रिझाएंगे। भाई फिर तो टू लेट होगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगी, ये गोड़ में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बैठ नहीं पाएंगे, जाप नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं। नवा मोटर रहे तो खूब भगा लो, पुराना मोटर कहां तक दौड़ेगा? नहीं, इसके लिए जब जवानी हो, या तो अभी जब शरीर चल रहा है ना अच्छी तरह, तो खूब कर लो, खूब कर लो, बैठकर सीताराम सीताराम से। और ठाकुर जी कुछ और नहीं मांगते, बैठकर उसका नाम जाप लो, सीताराम 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 सीताराम, जो आपके इष्ट हो करते हो, सीताराम सीताराम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो आपके इष्ट है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो आपके इष्ट हो। ये बहुत परमारथ परम परम सुजाना, उसको कि वहां बनाने के लिए सब काम करता है। देखो, हम यात्रा, थोड़ा सी भी यात्रा अगर करना होता है ना, तुम कितनी पैकिंग करते हैं? नहीं, थोड़ा सा भी यात्रा, 2 हफ्ता 3 हफ्ता कहीं जाना हो ना, तुम बैग में कितना, देखो भैया वो रख लेना, वो रख लेना, वो रख लेना, कितना दिन से आप बोलो रामायण महीने, बोले पैकिंग कर रहा था। बहुत बिजी पैकिंग कर रहा था। तो ऐसे हम इसके लिए पैकिंग करते हैं 2-3 हफ्ते के लिए जाने के लिए ना, वहां जब हम जाएंगे ना, उसके लिए हमारी कोई पैकिंग है ही नहीं। और वहां जाकर फिर हम कोई लोड कर नहीं आता, कोई बताता नहीं कि हम फोन कर ले कि भैया आप चले गए हैं, उधर ठीक ठाक है कि नहीं है, और आप कौन डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि वह बहुत डिपार्टमेंट है। नरकों का, सुखदेव जी ने बताया, नरकों का डिपार्टमेंट 28 डिफरेंट रकम के नरक है, ये मैजा, और छोटा छोटा और भी है। अब कौन डिपार्टमेंट में बैठा है कोई नहीं बता सके। इसके लिए वहां से इंफॉर्मेशन आए से पहले तुम खूब ये प्रिपेयर करो। परमार्थ, ये तो कोई ये हम जीवन में होता है कि वो इतना था, लेकिन परमारथ पर परम सुजाना, कि परमारथ के लिए वो परम सुजान था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये गड़बड़ ना हो जाए, हमारे को ठाकुर जी मिलना, ठाकुर जी मिलना, ठाकुर जी, इसके लिए वो एकदम तत्पर रहते थे। माघ के महीने में मकर की संक्रांति होती है, तो उस समय सब कोई तीर्थ राज यानी प्रयाग में स्नान को आते हैं। देवता, राक्षस, किन्नर और मनुष्य के झुंड सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के 24 जनवरी ना, 14 जनवरी वो मकर संक्रांति होती है। तो वहां पर सब प्रयागराज में आते हैं तीर्थ, उसमें स्नान करने के लिए। बहुत ऑस्पिशियस डे कहते हैं, बहुत
ये मकर संक्रांति का बहुत स्पीशियस डे। हम लोग मकर संक्रांति में वहां गए थे गंगा सागर। गंगा सागर ऐसा है कि कपिल भगवान का मंदिर वहां पर है। पूरा 11 महीना वहां पर पानी भरा होता है, कोई जा ही नहीं सकता। 1 महीना जनवरी में पूरा का पूरा खाली होता है। जनवरी में ही आप जा सकते हो और 14 जनवरी को आप जाओ और स्नान करके आ जाओ। 14 से 23 तक। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है। 14 ऑस्पिशियस है सबसे जस्ती। तो बड़ा वहां पर गंगा सागर में बहुत डिफिकल्ट था। किसी तरह से ठाकुर जी की कृपा से चले गए। लेकिन हाँ, ये मकर संक्रांति के उस समय प्रयागराज में सब आते हैं, देवता राक्षस किन्नर जितने सब आते हैं स्नान करने के लिए। वेणी माधव के चरण कमल पूजन करते हैं और प्रसन्नचित होकर अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। तहाँ भरद्वाज का पवित्र आश्रम है जो कि परम मनोहर और मुनि जनों के मन को रमाने वाला है। हाँ, और वहीं पर भरद्वाज जी का आश्रम बहुत पवित्र आश्रम, जो केवल भगवान के लिए सब कुछ कर रहा, तो वहां पर आश्रम तो पवित्र रहेगा ही रहेगा ना। हाँ। तहाँ ऋषि मुनियों का समाज होता है जो कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातःकाल प्रसन्नता से स्नान करते हैं और परस्पर भगवान के गुण गाते हैं। तीर्थों में जाओ और इधर उधर की बातें मत करो, जाओ और भगवान का गुण गाओ। जो भी आपका इष्ट हो, जो भी है उसमें भगवान का गुण गाओ। यही यहाँ पर करते थे। हाँ। ये मकर संक्रांति वो ये है कि उस समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और ये एक पर्व है सही। और ये यहाँ पर दिखाते कि बहुत गंभीर से मनाते हैं। सही। हाँ, पर्व है सही। वेदांत यानी कि ब्रह्म निपुण, कर्मकांडी मास यानी धर्म विधि और संख्या शास्त्र यानी कि तत्व विभाग और भगवान की भक्ति, उपासना, ज्ञान, वैराग युक्त वर्णन करते हैं। तो वहां पर जितने साधु संत आते हैं ना, तो सब अलग अलग वेदांती होते हैं। तो ब्रह्म निरूपण का करते कि ब्रह्म ही एक है, कोई फॉर्म नहीं, कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, उनका वो करते, ब्रह्म निरूपण करते हैं। और जो कर्म कांडी और धर्म विधि के बता कि ये विधि ऐसी, ये विधि ऐसी, ये जितने आते हैं सब अपन शिविर लगा देते वहां पर। ये उस समय जो कथाकार लोगों में ये भी वहां जाते शिविर। ऐसा लगता है कि एक नया शहर बन गया, नया शहर बन गया। ओ इस पार से उस पार क्रॉस करने के ड्रमों का ब्रिज बना देते हैं, उस पर गाड़ियां भी चलती है, लोग भी चलते हैं। ऐसा लगता है कि नया कोई शहर बन गया। फिर उससे पहले कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद में भी फिर कुछ नहीं रहेगा, उसी समय हो जाती है। तो वहां पर ये सब है, सांख्य शास्त्र वाले, तत्व विभाग वाले भी वहां थे, और भगवान की भक्ति करने वाले जो उपासना, ज्ञान, वैराग युक्त है, इन सब का वर्णन करते हैं। अपना अपना वो लेकर वो वर्णन करते कि भक्ति ऐसे करो, या ज्ञान ऐसे लो, या धर्म कर्मकांड ऐसे करो। सब अपना अपना वहां जितने लोग आए थे सब ऐसे बोल रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी, समार बलि मागनहारी, बनि गनि जलागम जाई, प्रति कहूँ मकर होय आनंदा, मकर बाधिका मणि वृंदा, मंगल भवन मंगलहारी, समार बलि मकर नहाय,
प्रभु स्तुति पुराण मुनि गान कोई न विमल विनय गौरा गुरु तन गिरे गुरा सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार मन भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रम को जाते हैं। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद होता है। मकर स्नान कर मुनि समूह चले जाते हैं। वो आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं, पूरा अपने सज धज के अपने पलटन के साथ आते, अद्भुत अद्भुत लगते देखने में। वो सब आते हैं 1 महीना स्नान कर और सब फिर लौट कर कहां चले जाते पता ही नहीं लगता। इतने हजार हजार ऋषि मुनि आते हैं, ये नागा बाबा लोग आते हैं, स्नान करने के बाद में कहां चले गए पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगता है कहां चले जाते। तो ऐसे अपने अपने 1 महीना तक स्नान करते हैं आकर, और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। एक समय मकर भर स्नान कर मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को गए। उनमें एक याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी थे। उनको भरद्वाज ने चरणों में गिर कर टिकाया। एक बार ऐसा हुआ कि सब स्नान करके जितने सब चले गए, अब याज्ञवल्क्य जी जाने वाले थे, तो भरद्वाज जी ने उसके चरण वो दंडवत कर कर उसके चरण पकड़कर उसको रुकाया कि प्रभु जी रुको, मेरे को कुछ संशय है, मेरे को कुछ डाउट है, मैं आपसे डाउट क्लियर करना चाहता हूं। और क्यों? क्योंकि ये याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, विवेकी, बहुत भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तब गई हो जाकर उसको पकड़ा चरण, आदर से ही चरण कमल धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बैठाया। फिर पूजा कर मुनि की बड़ी प्रशंसा करके अत्यंत पवित्र कोमल वाणी बोले, स्वामी मुझे एक बड़ा संदेह है और वेद का तत्व सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे उसके कहने में डर और लज्जा लगती है। जो न कहूँ तो बड़ा अकाज होगा। भय इस हेतु से कि या न जाने कि हमारी परीक्षा लेते हैं, और लाज या कि बूढ़े होकर इतना भी नहीं जानते। बोले एक सवाल मेरे मन में है, तो सवाल से मैं भय भी करता हूं और लज्जा भी आती है, और मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन कहीं आप ये ना सोच ले कि हम आपकी परीक्षा लेते। कितने लोग पूछते हैं ना परीक्षा लेने के लिए, नहीं खलास हो जाता, बोले भैया हम एक क्वेश्चन मंत्र पूछे, इतना उटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे और खुद आंसर जानेगा ना, खुद आंसर जानेगा। मेरे से एक बार कनाडा से एक बंदा आया, तो कहा भैया आप रामायण पढ़ते? भाई नहीं, थोड़ा बहुत। नहीं तो ऐसे बताओ, ये बताओ कि रावण के पिता का नाम क्या था? मैं कहा यार हम उतना दूर तो लोग नहीं गया, राम के पिता के हम बस उतना जनता, और रावण के साइड के हम कोई नहीं जनता। मेरे को उससे कुछ मतलब भी नहीं है। अब वो किसके बप्पा रहा, उसके बप्पा कोई हम इतना मैं हाथ जोड़ लिया, हमला नहीं हम बोले तब इसके मतलब तुम नहीं जानता। हमला हम तो एक्सेप्ट करता है कि नहीं जानता, और हम जाने मांगता भी नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए। जो मेरे काम की बात है ना, राम अगर जानना, राम मेरे को जानना, राम को जानना। अब वो उसके जो मर गया, जो अन्यायी था, उसके खानदान को मैं क्या करूं जान। तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कोई कहते हैं ऐसे कि जब हनुमान जी को बाण लगी तो पहाड़ कहाँ रखा? गिरा, भरत जी ने गिरा तो पहाड़ कहाँ? मैं तेरे सिर पर रखा। ये क्या लेना देना, भक्ति कर लो, बैठकर सीताराम 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 कर लो। वो भरत जी ने कहीं रखा होगा, वो रखकर उठाकर लेकर, हनुमान जी ने कहीं रखा उठाकर लेकर गया, फिर ना हमारे को क्या लेना देना। संजीवनी बूटी लगाकर जिला, ये वही यहाँ पर सोचता है कि मैं आपसे वो पूछता हूं, कहीं आप ये ना मान लेना कि मैं आपके वो लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। और भय इसलिए लगता है
हाँ, कि कहीं परिचय। और लाज इसलिए लगता है कि इतना बुढ़ा हो गया, अभी तो भी क्वेश्चन के आंसर अभी तक नहीं जानता। नहीं बोले इसलिए, बोले हमें बोले डर लगे, भय लगे। हाँ, हे प्रभु संत ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि भी गाते हैं कि गुरु से छिपाव करने पर हृदय में उज्जवल ज्ञान नहीं होता। और बोले लेकिन अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि वेद पुराण कहते हैं गुरु से बोले छिपाव नहीं करना चाहिए। गुरु से छिपाव कर दिया या तो बोल दिया नहीं हम जनता और आप नहीं जानते हो, तो ये गड़बड़ काम, आप झूठ बोल रहे हो ना। नहीं जनता तो बोल दो नहीं जनता है, तो ऐसे तो बोले हम आपसे ये उज्जवल ज्ञान बोले हृदय में नहीं, अगर गुरु से छिपाव किया था। देखते हैं आगे क्या। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरुणार प्रकट नित मोह, अरुणार करि संग पर जोह। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण पुनीत दयावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत रमत शंभु अविनाशी, शुभ भगवान ज्ञान गुण राशि। आवर चार जीव जग आई, काशी मरत रम पद नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम राम महिमा मुनिराया, जो उपदेश करत करि लाया। राम पवन प्रभु पूत जोई, कहूँ जाय पिताजी मोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक राम अवधेश कुमारा, सुंदर चरित विदित संसारा। साई विरह दुख सहु अपारा, भयो क्रोध रावण मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु सोई राम की अपर को, गाई जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हार, कहूँ विवेक विचार, कहूँ विवेक विचार। रावण रामचंद्र की जय, जय जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, राघवेंद्र कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। बोलो रे भाई सब धर्म की जय। ऐसे विचार कर मैं अपने अज्ञान को आपसे प्रकट करता हूँ। आप दास के ऊपर कृपा कर उसे दूर कीजिए। राम के नाम का बड़ा प्रभाव संत पुराण और उपनिषदों ने गाया है। बोले हम गुरुजनों से छिपाव नहीं करना चाहते, इसके लिए बोले हम आपसे ये पूछते हैं कि राम नाम का प्रभाव सब संत पुराण और उपनिषदों में सब ने गाया है, ये है क्या है राम?
जिसको अविनाशी कल्याण स्वरूप शिवजी भगवान जो ज्ञान और गुणों के ढेर हैं सदा जपते हैं। चार खानी के जीव जो संसार में हैं सो काशी में मरकर परम पद के अधिकारी उसी नाम के प्रभाव से होते हैं। बोले जो अविनाशी कल्याणकारी है वो क्या है? भगवान कल्याण रूप, बोले भगवान शंकर जिसका सतत जाप करते। शंकर ऐसे नहीं कि कभी जाप करे कभी नहीं जाप करे, सतत जाप करते राम 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 राम। और उसी के कारण बोले ज्ञान और गुणों के ढेर है शंकर जी। हम लोग भगवान का नाम जाप करने लगे, भगवान हमारे को ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान देते कि हमारे को पाया कैसे जाए। भगवान कहते हैं हमारे तरफ तुम चल पड़ो, एक दृढ़ निश्चय बना लो, हम जो जो चीज तेरे को नीडेड है हम देते जाएंगे। जब जब जो जो चीज नीडेड हम तेरे सामने ढेर लगते। अभी ये कम है हमारे पास, रामायण रख दिया, ये कम है, हम ही उधर बहुत ध्यान नहीं देते कि नहीं हमको ये करना चाहिए। यहां पर शंकर जी सतत नाम करते हैं, सतत। ये सतत का मतलब कि वो सांसों में हर समय राम 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 राम, एक को मिनट छूटता नहीं राम नाम। और जहां शंकर जी की बड़ा सुंदर, अभी आगे आएगा, बड़ा सुंदर, कभी भी कुछ स्ट्रेस होता है ना, शंकर जी की कभी स्ट्रेस होता जब तो क्या करते? समाधि में चले जाते, राम नाम क्यों किया और चले गए, कुछ दुनिया से लेना देना है ही नहीं। हमारे को जब स्ट्रेस होती है तो फोन करते, भैया ये कुछ ऐसे गड़बड़ हो गई, कुछ बताओ यार, क्या करिए। हम दुनिया से पूछेंगे, दुनिया आपको कोई दुनिया आपको कुछ एक आध बात बताएंगे, फिर वो 4 गांव को गाएंगे भी, भैया उन्होंने मेरे को रिंग किया था, उनके पास स्ट्रेस इतना है। नहीं, हम ठाकुर जी के हो जाएंगे ना, हम ठाकुर जी के होंगे तो हमारे कोई स्ट्रेस भाग जाएगा। शर्त ये कि पूरा 100% ठाकुर जी के हो जाए, हमारे को स्ट्रेस भागता नहीं है। हम दुनिया के पीछे भागते, मतलब कि हम ठाकुर जी के पीछे अभी लगे नहीं है। स्वामी जी कहते हैं हाथ धोए पड़ जा भगवान के पीछे। स्वामी जी कहते हैं ना, बोले हाथ धोए के पड़ जा भगवान के पीछे। ये काम हम लोग नहीं, हम लोग हाथ धोकर भगवान के पीछे पड़ते नहीं है। नहीं, और बोले भगवान में शक्ति नहीं है कि आप, अगर हम बोले प्रभु जी आप हमारे, मैं आपका हूं, भगवान का शक्ति नहीं, कभी ऐसे नहीं तुम हमारा नहीं है। भगवान ऐसे कभी बोल ही नहीं सकते कि नहीं हम तुम्हें बहा दिया, तुम हमार नहीं है। गीता में, रामायण में, सब जगह बोले ममय वंशो जीव लोके, हमारी अंश है तुम, जीव लोके सनातना, हमारी अंश है। वो कैसे फिर बोल सके नहीं हमार तुम अंश नहीं है? चेतन अमल सहज सुख राशि, हम नहीं, हमारा अंश है तुम। फिर कैसे भगवान रिवर्स कर सके नहीं तुम हमारा अंश नहीं है? हम लोग को हाथ धोए के भगवान शंकर की तरह पढ़ना चाहिए। भगवान शंकर हाथ धोए के पढ़ गए, और ये लोग में कितना अच्छा। तो भगवान शंकर तमोगुणी है, अवतार उसमें आया है। विष्णु सतोगुणी है, ब्रह्मा रजोगुणी, और शंकर जी तमोगुणी है। तो तमोगुण का रंग काला होता है, शंकर जी का रंग काला है। लेकिन वो राम जी का इतना ध्यान किए, और विष्णु का गोरा है, राम जी का गोरा है, लेकिन वो एक दूसरे का इतना ध्यान किए कि शंकर जी गोरे हो गए और राम जी विष्णु काले हो गए। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, कर्पूर के तरह भगवान शंकर गोरे हैं, हालांकि उसका कला सांवला था। जिसका हम ध्यान करेंगे, जिसका हम भक्ति करेंगे, उसके गुण हमारे में आने लगेगा। वो रामकृष्ण परमहंस के गुरु, विवेकानंद के गुरु, हाँ विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, वो हनुमान जी की इतनी उपासना की, उसके छोटा से पूंछ आ गया।
ये हकीकत है। छोटा सा पूंछ आ गया तो जिसका हम उपासना करते हैं ना, उनके जो गुण है वो हमारे में आते हैं। यहां शंकर जी वही दिखाते कि हम हर समय राम जी का उपासना करते, तो राम जी का जो गोरापन हमारे में आ गया, हमारा जो सांवलापन, राम जी भी सतत शंकर जी का उपासना करते, वो उनको चला गया। तो यहाँ भगवान शंकर वो कहते हैं कि चार खानी के जीव है, चार खानी के जीव, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। संसार में चार प्रकार के जीव है। आर्थ जो पैसे के लिए नहीं, जो दुख के लिए, आर्थ यानी जो दुखी होते हो वो भगवान के पास आते हैं ना मांगने के लिए, भगवान हमारा दुख, तो भी भगत है। अर्थार्थी, कुछ पैसा मिल जाए भगवान हमारे को, हम बहुत गरीब है, कुछ मिल जाए, वो। जिज्ञासु यानी कोई जानना चाहे कि चलो हम भगवान को कैसे मिले, कहाँ मिले, कि जिज्ञासा वो। और एक ज्ञानी जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका हो। तो ये चार प्रकार के बोले जो भगत है वो भी काशी में मरकर परम पद को पाते, क्योंकि काशी में भगवान शंकर जाकर उनके कान खींचकर बोलते हैं राम। इतना धीरे थोड़े बोले, कान खींचकर क्या बोलते हैं राम। और लास्ट में वो जो कान उसके थोड़ा खींच जाते हैं, और वो यही राम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, वो कहते हैं काशी में जो मरते हैं वो नाम के प्रभाव से भगवत धाम को चले जाता है। सो श्री रामचंद्र जी की महिमा है। हे मुनिराज, जिसको दया करके शिव जी उपदेश करते हैं, वे राम कौन है? स्वामी, तुमसे पूछता हूँ, हे दया निधान, समझा कर कहिए। अब बोले हम आपसे ये पूछते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। ये शंकर जी जो राम 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 हरदम कहते हैं ना, लेकिन राम है कौन? इसके लिए बोले हमें शर्म लगत रखे, बुढ़ा हुई अभी तक हम जनता नहीं राम कौन है। लेकिन अब बोले पूछता है राम है कौन? कहो बुझाए कृपा निधि मोही, आप मेरे पर कृपा करके बोले बताओ कि राम है कौन है? एक राम तो अवधेश दशरथ के पुत्र थे, जिनका चरित्र सब संसार जानता है। स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा, और जब क्रोध हुआ तो युद्ध में रावण को मारा। बोले एक राम तो वो है कि दशरथ के लड़का था, वो जंगल में गया, सीता को हर लिया, गुस्सा आया तो रावण को मार दिया। बोले एक राम हूं मैं। तो बोले परमा शिव जी जिसका जाप करते वो कौन है? हे प्रभु, सोई राम परमात्मा है या और कोई है जिनको शिव जी जपते हैं? तुम सत्य के धाम सर्वज्ञ हो, ज्ञान से विचार कर कहो। बोले वो राम वही राम परमात्मा है कि कोई और है? जो नहीं राम दशरथ के लड़का था, बोले वो राम कोई और है कि परमात्मा था। और बोले जिसको शिव जी हमेशा जपते हैं, सत्य धाम है, आप सत्य धाम और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कहते जो भगवान भी सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ यानी सब जगह रहते, सब कुछ जानते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए ना, वो भी उस समय सब कुछ जानने लगे। कोई भी चीज उसमें ऐसे कमी नहीं रहती कि वो नहीं जानते, सब कुछ जानते, आगे पीछे त्रिकालदर्शी हो जाते, पीछे क्या हुआ आगे क्या होने वाला सब जानते। तो बोले आप तो सर्वज्ञ है, और बोले विचार कर, बोले मेरे को बताओ कि राम है कौन। तो अब अगले हफ्ता हम लोग देखेंगे राम है कौन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।